आज हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब किसी भी यूनिट एरिया पे हम जो फोर्स अप्लाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रेशर। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। द प्रेशर किसके इक्वल होता है? फोर्स पर अप्लाइड यूनिट एरिया। अभी इट मींस दैट जो प्रेशर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। जितना एरिया बड़ा होगा इतना प्रेशर क्या होगा? कम होगा, और जितनी फोर्स ज्यादा होगी उतना ही प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। आपने पास्कल लॉस तो पढ़े होंगे, उसमें क्या करते हैं? एरिया कम रखते हैं, इस वजह से कम फोर्स की वजह से एरिया कम रखते हैं, इस वजह से छोटी फोर्स से बहुत बड़ा प्रेशर हमें मिल जाता है। और हम आज दूसरे कुछ प्रेशर के यूनिट करेंगे। पहली बार प्रेशर बराबर था फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का हम यूनिट देखें तो क्या होगा? प्रेशर का जो पास्कल यूनिट है, प्रेशर का जो ऐसा यूनिट है वो कौन सा है? पास्कल। कौन सा है? पास्कल। या आप प्रेशर का दूसरा भी यूनिट बना सकते हैं। प्रेशर अगर फोर्स अपॉन एरिया है तो प्रेशर किसके बराबर है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक तो प्रेशर का यूनिट ये बन गया, एक तो ये। प्रेशर का एक यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और प्रेशर का कभी कभी यूनिट ऐसे भी ड्राइव होता है, प्रेशर बराबर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो आपको पता है न्यूटन किसके बराबर है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपॉन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने न्यूटन की वैल्यू लिखी, मल्टीप्लाई 1 अपॉन मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि न्यूटन इसके बराबर। ये किधर से है? F = ma, न्यूटन के सेकंड लॉ से। अभी आप देखेंगे ये मीटर मीटर से खत्म हो गया, इट मीन इसका यूनिट क्या आ गया? केजी अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या बन गया? प्रेशर का यूनिट। प्रेशर का दूसरा यूनिट कौन सा है? केजी अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कुछ प्रेशर की यूनिट है। और दूसरा एक जो पंजाब बुक में लिखा हुआ वो कौन सा है? मिलीबार। मिलीबार क्या है? मिलीबार भी एक प्रेशर का सब मल्टीपल यूनिट है। कौन सा यूनिट है? सब मल्टीपल। सब मल्टीपल छोटा सा यूनिट है। और ये मिलीबार जो इस्तेमाल करता है वो कौन करता है? मेट्रियोलॉजिस्ट। मेट्रियोलॉजिस्ट। मेट्रोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? जो स्टडी ऑफ वेदर की करते हैं, जो मौसमियात खाते की स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजिस्ट। मेट्रोलॉजिस्ट जो यूनिट इस्तेमाल करता है वो कौन सा है? मिलीबार। अभी ये आपने थोड़ा नोट कर लिया होगा, इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं। अभी एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेयर प्रेशर आप कह सकते हैं जो भी हमारे अर्थ के ऊपर जो भी एक एयर है वो एक किस्म की ब्लैंकेट है। ब्लैंकेट मतलब बखमल है, वो हम पे एक प्रेशर अप्लाई कर रही है, उसको हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर प्रेशर। इट मींस the pressure exerted by air is called atmosphere pressure। मतलब हम सारों पे एक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर प्रेशर। अभी हम कुछ एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात करेंगे। अभी मैं आपको बता दूं एटमॉस्फेयर प्रेशर एल्टीट्यूड पे जाने से वेरी होता है, मगर हम अगर प्रेशर सी लेवल पे देखें, यहाँ पे सी लेवल मतलब मथाछली, मतलब समुद्र का किनारा जो ज्यादा ना ही ऊपर हो और ज्यादा ना ही नीचे हो, मीडियम में हो, मतलब सी लेवल पे। और हम 25 सेंटीग्रेड पर देखें, सी लेवल और 25 सेंटीग्रेड, सी लेवल और
सी लेवल और 0 सेंटीग्रेड में देखें, इट मींस 273 केल्विन पर देखें, तो हम पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है किसके बराबर है? 1 atm के। किसके बराबर है? 1 atm के। मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर को जो मापा जाता है किसमें मापा जाता है? एटीएम में। क्या है? 1 atm क्या है? जो हम पे प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो उसको हम क्या कहेंगे? वो कितना है? 1 atm। अभी मैं कुछ बात करूंगा प्रेशर पे। 1 atm किसके बराबर होता है? 1 atm बराबर होता है 760 टार के। और 1 atm किसके बराबर होता है? 7060 हाइड्रोजन एटम ऑफ मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम। और 1 atm किसके बराबर होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है। और 1 atm किसके बराबर होता है? 1 atm होता है 10 पावर 5 बार के। बार भी क्या है? प्रेशर का यूनिट है। और 1 atm किसके बराबर होता है? आप कह सकते हैं, मैं इधर लिख लूं, 1 atm किसके बराबर होता है? 14.72 पाउंड पर इंच स्क्वायर के बराबर होता है। अभी ये मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है? इन लोगों ने क्या कहा, क्या करा? एक वेसल लिया, एक वेसल लिया और इसमें क्या लगाई? निब लगाई और इसको इधर खड़ा रखा। तो इन लोगों ने क्या देखा कि एयर इस पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहा है और उस प्रेशर की वजह से इस ट्यूब में कितना, मतलब 76 सेंटीमीटर तक क्या भर गई? मर्क्यूरी भर गई। Hg किसको कहते हैं? मर्क्यूरी को। ये मर्क्यूरी का सैंपल है जिसको लैटिन वर्ड में हाइड्रोजन एटम कहा जाता है। हाइड्रोजन एटम। इन लोगों ने क्या देखा? 76 सेंटीमीटर क्या हुई? इधर मर्क्यूरी भर गई। इस वजह से हम लोगों ने क्या, 1 atm किसके बराबर है? 76 हाइड्रोजन एटम के। अभी ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर बात एक ही है। और ये 1 atm किसके बराबर है? 14.72 पाउंड पर इंच स्क्वायर है। हमारे सिंध के बुक में एक दिया हुआ है कि हमारे पास एक ट्यूब है, एक ट्यूब है, उस एक ट्यूब है, ट्यूब मेरे को बनानी नहीं आती, उसमें हमने 13 पाउंड पर इंच स्क्वायर, 13 पाउंड पर इंच स्क्वायर हमने इसमें क्या करा? प्रेशर एक्सर्ट किया, प्रेशर इसके अंदर लगाया। तो बताएं इस ट्यूब में टोटल प्रेशर कितना लग रहा है? तो आप एक देखें, ये ट्यूब एक सी लेवल पे पड़ी है, तो इस पे एक तो 1 atm वो पड़ा होगा। 1 atm मींस 14.72 पाउंड पर इंच स्क्वायर, मतलब इस पे एटमॉस्फेयर प्रेशर तो 14.72 पाउंड इंच स्क्वायर लग रहा है और उसके अलावा हमने 13 पाउंड पर इंच स्क्वायर और भी हमने लगाया, तो टोटल कितना हो गया? 14.72। इट मींस एवरी बॉडी जो है वो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है जिसको हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर प्रेशर। मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा मैं मिटाने जा रहा हूं। जो ये 1 atm है, ये 14.72 पाउंड पर इंच स्क्वायर, ये किस सिस्टम का है? ये आप कहेंगे एफपीएस सिस्टम का है। किस सिस्टम का है? एफपीएस सिस्टम। क्योंकि उसमें जो फोर्स का यूनिट होता है वो कौन सा होता है? पाउंड का। अभी इसको हम क्या कहते हैं? ये जो वर्ड ये लिखा हुआ, ये एलबी होता है, सॉरी, इसको कहेंगे, इसको कहते हैं लिब्रा। ये इंग्लिश का वर्ड है जिसकी मीनिंग क्या है? पाउंड। अभी दूसरी बात, हमने प्रेशर के कितने कर लिए अपने, क्या कहते हैं, एक यूनिट्स कर लिए। मैंने अभी आपको बताया कि 1 atm किसके बराबर होता है? 70-60 टोर के। और ये 1 atm आल्सो इक्वल किसके होता है? 70-60 हाइड्रोजन एटम ऑफ मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब 1 atm किसके बराबर? 70-60 टोर के। और 1 atm also equal to 760 millimeter of hydrogen. It means that 1 torr किसके बराबर होगा? आपको कोई कहे तो 1 millimeter of hydrogen atom, क्योंकि
जितनी ये 707 बेरा इसके इक्वल है, वही ये 7060 बेरा इसके इक्वल है। इट मींस 1 मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 टॉर। अभी और दूसरी में मैंने आपको बात बताई कि 1 बार किसके इक्वल होता है, 10 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल के, सॉरी 1 एटीएम जो होता है वो 10 के पावर 5 बार के इक्वल होता है। और एक बात और बता दूं, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल। आपको कोई पास्कल किसके बराबर है तो आप क्या कहेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों, प्रेशर का मैंने आपको पहले ही बताया, प्रेशर का जो यूनिट होता है फोर्स अपन एरिया, फोर्स हमने लिया न्यूटन, एरिया क्या मीटर पर स्क्वायर। अभी ये मैं थोड़ा मिटाने जा रहा हूं, मेरे शक से ये सारे यूनिट्स हो गए होंगे। अभी जो प्रेशर हम मेजर करते हैं वो किससे मेजर करते हैं, प्रेशर जो मेजर करते हैं वो किससे करते हैं, बैरोमीटर से। बैरोमीटर को हम क्या कहें, बैरोमीटर इज डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर। बैरोमीटर एक डिवाइस है जो प्रेशर को मेजर करने के लिए काम आती है। अभी और एक बात है, हम जैसे ही ऊपर जाएंगे तो एयर की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। मतलब एयर कम से कम, मतलब ऊपर जाकर एयर क्या होती है, कम होती है। इस वजह से हम पे प्रेशर भी क्या होता है, कम एग्जर्ट होता है। मतलब ऊपर जाने से एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ता है, कम होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि एयर की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। और ये हो गया। अभी हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे, हमने पहले बॉयल्स लॉ पढ़ा था, अभी हम बॉयल्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। बॉयल लॉ क्या था मैं आपको अभी बताऊं, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या हमने कहा था V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2। अभी हम ये चीज पढ़ेंगे। अभी न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको बात बताऊं, आप जब भी ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2, तो जो भी आप इसमें क्या लोगे, यूनिट लेंगे। हमने जो प्रेशर के इतने 10-15 यूनिट पढ़े इस वजह से पढ़े क्योंकि प्रेशर आपको दूसरे में दे सकता है। अभी आपको जो इन दोनों क्वांटिटी में आपको कोई एक चीज फाइंड करनी होगी और 3 आपको अननोन होंगे। इट मींस अभी आप जो एक नोन फाइंड करना जा रहे हैं तो आपको इन सारों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। इट मींस दैट जब भी वॉल्यूम का यूनिट लीटर हो तो दूसरा भी वॉल्यूम का यूनिट क्या होना चाहिए, लीटर। अगर लेट सपोज कर लें इसका हो रहा है सीएम क्यूब में तो नहीं काम चलेगा। क्यों, हमारे को लीटर को किस में कन्वर्ट करने को पड़ेगा, सीएम क्यूब में। और एक बात आपको मैं ये भी बता दूं, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट लीटर या डीएम क्यूब होता है। और 1 लीटर किसके बराबर होता है, 10⁻³ सीएम क्यूब के। या आप कह सकते हैं 1 liter always equal to 1 dm cube and 1 liter is equal to 10⁻³ cm cube. It means 1000 cm cube के बराबर है। ठीक है, अभी हम इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। क्या कह रहा है, a certain mass of, अभी ऐसे मैं आपको पढ़ के बताता हूं। कह रहा है फॉर सर्टेन मास ऑफ गैस एनक्लोज्ड 13 dm cube cylinder at a constant pressure is changed from 1.2 atm to 380 torr, find the final volume। अभी मैं आपको डेटा इसके लिख के देता हूं। V1 कितना है, 13 dm cube है, और जो आपका
P1 है वो कितना है 1.5 ATM है, और P2 जो है वो आपका कितना 380 क्या है टोर है, सॉरी ATM है, टोर है। तो बताएं P जो आपका V2 होगा वो क्या होगा। ये बॉयल लॉ से है, अभी हम इसका क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ। बॉयल लॉ क्या है V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2। अभी आपको चाहिए क्या V2, तो P2 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा डिवाइड, इट मींस V2 किसके बराबर होगा V1 P1, ये V1 P1 डिवाइड बाय P2। अभी हम वैल्यू रखेंगे, V1 की वैल्यू क्या है 30, P1 की वैल्यू क्या है 1.5 ATM और इधर 380 टोर। यही मसला आ गया। अभी आपको एक क्या है ATM में एक टोर में, तो आप क्या करें इस टोर को ATM में बदलाएं या ATM को टार में बदलाएं। तो हम क्या करते हैं इस टार को ही ATM में बदला देते हैं। हमने पहले ही पढ़ा था 1 ATM किसके बराबर होता है 760 टोर के, तो 1 टोर किसके बराबर होगा, हम ऐसे भी कह सकते हैं 1 ATM 1 डिवाइड बाय 76 ATM इज इक्वल टू 1 टोर। इट मींस जब भी आपको किसी भी ATM किसी भी टोर से ATM में चेंज करना हो तो आप क्या करें, किसी भी आपका जो ATM है उसको ATM है सॉरी जो आपके पास टोर है उसको ATM में अगर आपको चेंज करना है तो इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे 380, इट मींस 1/2। 1/2 किसके बराबर है 0.5 ATM। आप सीधा सीधा देख लें 380 क्या है 760 का दूसरा ऐसा, इट मींस ये कितना है 0.5 ATM है। इट मींस अभी P1 कितना आ गया 1.5 और P2 कितना आ गया 0.5 V2। अभी ये जो पॉइंट है ये जो डेसिमल है इसको हम इधर काट देंगे, तो ये 3 मरतबा ये 39 DM³ या लीटर, ठीक है। ये हो गया कैसे, ये पॉइंट से हम निकाल सकते हैं, और 5 को 1 मरतबा इसको 3 मरतबा और 13 × 3 इज इक्वल टू 39, मतलब जो हमारा जो दूसरा वॉल्यूम मिलेगा वो कितना होगा 39 DM³ इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। और अभी एक मैं दूसरा आपको टर्म बनाने जा रहा हूं जिसका मतलब है मॉइस्ट प्रेशर। मॉइस्ट प्रेशर क्या होता है, अभी आपके जो भी वेपर्स होंगे, मॉइस्ट का मतलब क्या होता है नमी, जो भी वेपर्स होंगे एक तो क्या होगा उसमें एक तो गैस होगा और दूसरी बात उसमें लिक्विड होगी, मतलब एक तो गैस प्रेशर एक्सर्ट करेगा और दूसरी लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करेगी, उसको हम क्या कहेंगे मॉइस्ट प्रेशर। अभी जो मॉइस्ट प्रेशर होता है वो क्या होता है, उसमें गैस भी प्रेशर एक्सर्ट करता है और लिक्विड भी करता है। अभी काइनेटिक थ्योरी हमने जो पढ़ी थी उसके अलावा मैं आपको गैस की दो तीन चार कुछ आपको बातें बताना चाहूंगा। गैस की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। अभी हम क्या पढ़ेंगे द वेलोसिटी ऑफ गैस। गैस की वेलोसिटी कैसे मापी जा सकती है, गैस की वेलोसिटी आप इससे माप सकते हैं। गैस की वेलोसिटी किसके बराबर होती है 3RT/m। m क्या है इधर, m क्या है इसका मोलर मास होता है, m क्या आप लेंगे मोलर मास, क्या लेंगे मोलर मास, और किस में लेंगे ग्राम के अंदर। और T क्या है, T टेम्परेचर है,
T क्या है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर आप किस में लेंगे? केल्विन में। और R क्या है? ये क्या है? रियल जनरल गैस कांस्टेंट है। जनरल गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आप क्या लेंगे? इसकी वैल्यू आप लेंगे 8.134 किलो जूल मोल पर केल्विन। और इससे हमें एक चीज पता चलती है कि आपको कोई कहे द वेलोसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जैसे एक एमसीक्यू बन जाए, मैं आपको बता दूं थोड़ा। द वेलोसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक है टेम्परेचर, बी है अंडर रेडिकल टेम्परेचर, और सी है टेम्परेचर स्क्वायर। तो आप इधर देख सकते हैं, अगर थ्री तो वैसे कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट और मोलर गैस कांस्टेंट हो, तो जो वेलोसिटी रेट जो टेम्परेचर से क्या अंडर रेडिकल टेम्परेचर पे क्या करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मींस इसका जवाब क्या होगा? ये होगा, मतलब द वेलोसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रेडिकल टेम्परेचर। और मैं और किसी भी गैस की आपको क्या करनी है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेनी है। क्या? एवरेज काइनेटिक। तो वो किसके बराबर होगी? 3/2 R इंटू टी। काइनेटिक एनर्जी किसकी? ऑफ गैस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कौन सी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज मतलब जो आपके पास हर गैस का मॉलिक्यूल होगा उसके पास आपकी कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो किसके बराबर है? 3/2 RT। ये नोट कर ले। ठीक है, अभी हम सुबह पढ़ेंगे।